सीतापुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस गांव में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे जो क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए थे। सब कोई मिलजुल कर काम कर रहे थे। उस जंगल में एक अकेला हाथी रहता था जिसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। वह अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में भटकता रहता था। एक बार हाथी को एक खरगोश मिला। भाई, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाथी ने उनसे अनुरोध किया। आप मेरे घर के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़े हैं, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते, खरगोश ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद हाथी को एक बंदर दिखा। जब हाथी ने उनसे दोस्ती करने को पूछा तब उस बंदर ने जवाब दिया, आप बहुत बड़े हैं और पेड़ों पर झूल नहीं सकते जैसा कि मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। फिर हाथी को एक मेंढक मिला और पूछा कि क्या वह उसका दोस्त बन सकता है। आप बहुत बड़े हैं और भारी हैं, तुम मेरी तरह नहीं कूद सकते, मुझे क्षमा करें, लेकिन आप मेरे मित्र नहीं हो सकते, मेंढक ने उत्तर दिया। हाथी निराश होकर आगे चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई और उसे वहाँ भी एक ही जवाब मिला कि वह बहुत बड़ा है। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। हाथी ने हिरण को रोका और पूछा कि क्या हो रहा है, और उसने बताया कि एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी अन्य कमजोर जानवरों को बाघ से बचाना चाहता था। वह जल्दी से बाघ के पास गया और बोला, प्लीज सर, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, इन्हें ना खाएं, हम इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। बाघ ने उसकी बात नहीं सुनी और हाथी को अपने रास्ते में जाने को कहा। बाघ सुनने को राजी नहीं था और हाथी को कोई अन्य तरीका भी नहीं दिख रहा था। हाथी ने बाघ को जोर से लात मार दी और वह बाघ तुरंत ही बाघ से सेंटा में परिवर्तित हो गया। सारे जानवर आश्चर्य हो गए। फिर सेंटा ने कहा, जिससे तुम सब ने दोस्ती करने से मना किया था, उसी ने अपनी जान की परवाह करे बिना तुम सबकी जान बचाई है। दोस्त इसे कहते हैं, इसलिए मैं हाथी का दोस्त बनना चाहता हूँ और मैं हाथी को तोहफा भी दूंगा, क्योंकि हाथी एक साफ दिल का जानवर है जो बिना स्वार्थ के दोस्त बनना चाहता था, इसलिए अब वो मेरा दोस्त है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्त आकार देखकर नहीं बनाया जाता है। दोस्त अगर सच्चा और निस्वार्थ मिल जाए तो वह अमूल्य रत्न से कम नहीं होता। इसलिए दोस्ती कभी भी आकार देखकर या औकात देखकर नहीं की जाती।